हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सो हम लोग कहते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते हैं कि वो हमें वैल्यू नहीं देता है, वो हमें इग्नोर करता है एंड कोई फोकस नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के घर में ना बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहस होती हैं हर रोज़ आए दिन। तो इनका ना एक ही सलूशन है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। करना क्या है, बदलाव लाना है। किसके अंदर? अपने अंदर, सामने वाले के अंदर नहीं, खुद के अंदर बदलाव लाना है। बदलाव ऐसा लाना है कि सामने वाला इंसान देखकर हैरान हो जाए, हक्का बक्का रह जाए कि वाह क्या बात है। हम ना इतने भोले बनकर रहते हैं और लोग, सामने वाले लोग जो होते हैं, हमें हर रोज़ आए दिन धोखा देते रहते हैं। तो मन में एक ही बात आती है, इसी तरह से सब चलता आ रहा है, क्या आगे भी ऐसे ही चलने वाला है? बिल्कुल ऐसा नहीं चलने वाला है। इसका सिर्फ ना एक ही जवाब है, ये सब ठीक हो सकता है। इसके लिए आपको एक ही काम करना है, अपने आप को बदल। देखिए, बदलाव लाना इसलिए भी ज़रूरी है, कहीं हमारी लाइफ स्पॉइल नहीं हो जाए। सारी की सारी लाइफ हमारी ख़राब हो सकती है अगर हम समय के साथ साथ चेंज नहीं हुए तो। जो मैं 3 बातें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उनको आपको ध्यान से सुनना है। पहली बात जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही दूसरी, और दूसरी से ज़्यादा तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप को खुश रखने के लिए अपने अंदर चेंज लाइए। सामने वाले इंसान से फोकस हटाकर आप अपने ऊपर फोकस डालिए, जिससे कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, जिस वजह से हम लोगों के ना लोगों का हंसी का पात्र बनते हैं, कोई हमारा मजाक बना जाता है, कोई हमें धोखा दे जाता है, कोई भी कुछ भी बोल जाता है, तो उन चीज़ों को ना आप अपने अंदर से डिलीट कर दीजिए। क्योंकि ये दुनिया इतनी बढ़िया नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। लोग हमारा फ़ायदा हर रोज़ उठाते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। तो पहली बात ये है कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे वो कौन है ऐसा इंसान जो हमारी तकदीर बदल सकता है? वो बाहर कोई नहीं है, वो ना इंसान खुद आप हो, जो आप अपनी तकदीर खुद बदल सकते हो। जो आपको बिल्कुल चेंज कर सकता है वो आप हो, आप खुद हो। तो ये सामने वाले को जितनी भी वैल्यू आप दोगे, वो ना आपको उतना ही कमज़ोर समझेगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, फेस कीजिए, चीज़ों से लड़िए। हम सोचते हैं हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे यार, खुद तो आप अपनी वैल्यू करो पहले। ये जो नहीं है ना शब्द में, वैल्यू नहीं है, ये लाइन बिल्कुल निकाल दीजिए। अपने आप को सबसे पहले खुश रखिए, पॉजिटिव रखिए। चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी, बिखरी हुई रहेंगी, कितना भी संभाल लो, लोगों को कितना भी समझा लो, क्योंकि कहते हैं ना, एक इंसान ना पूरे परिवार को नहीं चला सकता, उनकी हर इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कमियां रह ही जाती हैं। तो उनको खुश करने के चक्कर में अपना प्रेजेंट बिल्कुल भी मत बिगाड़िए। जैसे आप हो वैसे रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि अगर आप खुद वैल्यू करोगे अपनी, खुद खुश रहोगे, तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू करेगा। जब आप अपने बारे में खुद ही नेगेटिव सोचोगे तो सामने वाले से आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो आपके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा? नहीं ना। तो इसलिए ना आपको अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि ये बॉडी आपकी है, ये थॉट्स आप, ये माइंड आपका है, ये हार्ट आपका है। इस वजह से आपको हर चीज़ का अपना खुद ही ख्याल रखना है। आपकी मेंटलिटी का, फिजिकल हेल्थ का, सारी चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। सामने वाला कोई नहीं कहेगा। आप सारे दिन घर में लगे रहो, काम करते रहो, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल सब लोग बिजी हैं, घर में कितने भी लोग हों, वो एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, बस काम से काम रखते हैं और सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। और सबको ना बस अपना काम निकलवाना आता है, बाकी का कुछ नहीं। जब काम निकल जाता है तो फिर आप ना आगे पीछे घूमते रहो। आप ना अपनी इतनी वैल्यू बढ़ाइए कि हमें, हमारे आगे पीछे सब लोग घूमें, ना कि हम किसी के आगे। और घरों में खासकर ऐसा होता है, मोस्टली शादी के बाद कहते हैं हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा है। यार, क्यों हम उनके पीछे भागते हैं? क्यों अपने आप को हम इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सक्सेस क्यों नहीं बना पाते लाइफ में? क्यों हम ऐसा बोलते हैं? क्यों हम उनके ऊपर डिपेंड हैं? बस ये बात मेरे को बहुत बेकार लगती है। अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिजी रखिए
जिससे हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकें, अपने आप को खुश रख सकें और सामने वाला हमें वैल्यू दे सके, हमारे लिए टाइम दे सके। पहले आप अपने लिए सोचिए, बाकी का तो जो होगा वो रिज़ल्ट बता ही देगा, वो सब पॉजिटिव ही होगा आगे। बट पहले आपको अपने आप में चेंज लाना है, उसके बाद दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखनी। दूसरी बात ये है, समझदार और स्मार्ट बने ताकि लोग हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकें, क्योंकि लोगों का क्या है ना, पता ही नहीं चलता है कब अपना कह कर के पराया कर देते हैं और हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठा जाते हैं, समझ ही नहीं आता। जो लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपना लास्ट सीन छुपाते हैं, वो अपने दिल की बात क्या ही बताएंगे। तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना ही करें तो ये अपने लिए ही अच्छा होगा। अपने आप को भोलापन से दूर करें, भोलेपन को दूर करना ही पड़ेगा। रिश्ता बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आप उनके लिए ज़रूरत है या ज़रूरी, मतलब आपसे काम निकलवाया जा रहा है और साइड कर दिया जा रहा है। अपनी फीलिंग्स को हर किसी के आगे एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कीजिए, बिकॉज हम तो अपना दुखड़ा किसी के भी आगे रोने लग जाते हैं। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, वरना लोगों को तो आंसू भी बहता पानी ही लगते हैं। तीसरी चीज़ है, मौन रहिए। जितना ज़्यादा आप मौन रह सकते उतना मौन रहिए। ये भी हमारी एक कमज़ोरी होती है, ज़्यादा बोलना, और मौन रहना होती है हमारी ताकत। वरना जिसे सहना आता है ना, उसे कहना भी आता है। ये भी एक हुनर है, चुप रहना। कम बोलना एक हुनर माना जाता है। हर चीज़ को बोल देना कमज़ोरी होती है। हमें यही कोशिश करनी है, जब भी बोलना है सोच समझ कर कम बोलना है। कम बोलना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आजकल रिकॉर्डिंग्स का टाइम है, स्क्रीनशॉट्स का टाइम है। मतलब हम तो मना कर जा रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और सामने वाला कहेगा नहीं भाई ले सुन ले अपनी रिकॉर्डिंग। चुप रहना ही बेहतर है ज़माने के हिसाब से। अक्सर धोखा खा जाते हैं वो लोग जो ज़्यादा बोलते हैं। तो एंड में यही कंक्लूजन निकलता है कि कम बोलिए और अपने आप को ना बिल्कुल चेंज कीजिए, अपने आप में बदलाव लाइए। दूसरों से अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को नीचा ही पाएंगे और कमज़ोर ही पाएंगे। स्मार्ट बनिए, समझदार बनिए, अपने भोलेपन को एक साइड पर रखिए और ना कहना सीखिए। ये सबसे बड़ी बात होती है, हम लोग ना नहीं बोल पाते। सामने वाले लोगों का क्या होता है, हमारे मन में वो काम करने का बिल्कुल नहीं है, फिर भी हमसे काम निकलवा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो एंड में यही निकलती है, क्योंकि देखो मंजिल भी तुम्हारी है और रास्ता भी तुम्हारा है। और रास्ता तो आज आपने बना ही लिया होगा, तो एक दिन मंजिल भी बन ही जाएगी, मतलब मिल ही जाएगी। तो इतना चेंज ले आइए अपने अंदर, इतना चेंज ले आइए कि सामने वाला बोले वाह तुम वही हो गया। तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे बड़े दुख का कारण हमारा यही होता है कि हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, ये हमारे लिए ये करेगा वो करेगा। अपनी ताकत खुद बनिए, अपने आप की स्ट्रेंथ खुद बनिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निकुंज ब्यूटी ब्लॉग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।